अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी एकेडमी। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का ये टॉपिक 2 है, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। जो भी टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो आप कैंडलस्टिक के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक एक्चुअल में कहा जाता है कि ये मार्केट की प्राइसेस हैं, ठीक है। मार्केट प्राइसेस को, चाहे वो गोल्ड का पेयर है, कोई भी पेयर है, ठीक है, उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो कैंडलस्टिक की फॉर्म के अंदर आपको चार्ट पे नजर आती हैं, जिनको देख के एनालाइज करके आप मार्केट प्रिडिक्शन देखते हैं और नेक्स्ट मूव को कैच करने की कोशिश करते हैं। तो कैंडलस्टिक बेसिकली 2 कलर्स की होती हैं। वैसे तो उनके कलर्स आप चेंज भी कर सकते हैं, बट बेसिक समझने के लिए ग्रीन कलर का मीन्स है बाय की कैंडल, यानी बाय साइड या अप साइड का मूव आपको ग्रीन कैंडल्स की शक्ल में देखने को मिलेगा। और रेड कलर की कैंडल का मतलब है सेल साइड, ठीक है। यानी कि डाउन साइड पे जो मार्केट का मूव आपको नजर आएगा वो मैक्सिमम रेड कैंडल्स को देखते हुए आप उसको प्रिडिक्ट करेंगे। तो एक कैंडल को रीड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी OHLC वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। OHLC वैल्यू बहुत सिंपल चीज है। O मीन्स ओपन, H मीन्स हाई, L मीन्स लो और C मीन्स क्लोज, ठीक है। किसी भी कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इससे आप पता लगाते हैं कि जो एक कैंडल स्टिक है वो कौन सी प्राइस पे ओपन हुई थी, कौन सी प्राइस तक वो अप गई, कौन सी प्राइस तक वो डाउन गई और कौन सी प्राइस पे आके वो क्लोज हो गई। उससे पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, कैंडलस्टिक के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं, ठीक है। दो ही तरह की आपको कैंडलस्टिक में देखने को मिलेगी पिक्चर। एक है कैंडल की बॉडी, जो कि आपको कलर के अंदर नजर आएगी, ठीक है। ग्रीन कलर में अगर कैंडल आपको नजर आती है तो उसकी बॉडी आपको, यहां मैं आपको कैंडल्स दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है, इस कैंडल की बॉडी का कलर ग्रीन है, ठीक है। ये कैंडल की बॉडी होती है, इसको बॉडी कहा जाता है, ठीक है। जो कलर वाला एरिया है इसको हम बॉडी कहते हैं। इसी तरह रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल की जो कलर वाला एरिया है इसको हम कहेंगे बॉडी। ये कैंडल बॉडी होती है, ठीक है। और ये जो ऊपर शेडोज नजर आ रही हैं, इनको आप शेडो भी कह सकते हैं और विक्स भी कह सकते हैं। अगर विक्स कहते हैं तो भी ठीक है, शेडो कहते हैं कैंडल की शेडो तो भी ठीक है, ठीक है। अब ये शेडो आपको बताती है, अगर किसी कैंडल के अप साइड पे शेडो है, अब वो शेडो जहां तक भी गई है, जहां पे वो शेडो क्लोज हो रही है, खत्म हो रही है, वो आपका कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट होता है। और डाउन साइड पे, अगर बॉडी के डाउन साइड पे आपको कैंडल में शेडो नजर आए, तो वो जो शेडो होती है वो कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होता है, कि एक कैंडल इस पॉइंट तक लो गई थी और इस पॉइंट तक हाई आई थी, ठीक है। सेम अगर नीचे देखें, ये जो क्लोज मैंने लिखा है और ओपन मैंने लिखा है, याद रखें जो बाई की कैंडल होती है वो हमेशा डाउन साइड से ओपन होगी और अप साइड पे क्लोज होगी। वैसे कैंडल स्टिक कोई भी टाइम फ्रेम आप उसमें उठा लें, तो जो एक कैंडल स्टिक होती है, जो एक कैंडल स्टिक आपको नजर आती है वो मूव करती हुई नजर आती है। अब अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो 1 आवर की कैंडल बन के खत्म तो नहीं हो जाएगी, पूरे 1 घंटे तक वो मूव करती है। अब अगर ग्रीन कैंडल है, वो सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको यहाँ थोड़ा मूव करके भी दिखा देता हूँ। वो जब स्टार्ट होगी तो वो यहाँ डाउन से स्टार्ट होगी, कभी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी, कभी अप कभी डाउन, क्योंकि 1 घंटे के अंदर छोटे टाइम फ्रेम की मुख्तलिफ कैंडल्स होती हैं, ठीक है। तो ये अप डाउन होते होते एट दी एंड जो इसकी क्लोजिंग होगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी। अब इसमें जब क्लोजिंग हो जाएगी तो हम मेजर करेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग में OHLC वैल्यू क्या रही, यानी कि कैंडल का लो क्या था, ओपन क्या था, क्लोज क्या था और हाई क्या था। तो जो कैंडल की बॉडी होती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग को मेजर करती है, और जो कैंडल की विक्स होती हैं वो हाई और लो को मेजर करती हैं। तो किसी भी कैंडल को रीड करने के लिए आपको OHLC वैल्यू याद होनी चाहिए, कि कैंडल ओपन, रेड कैंडल किस तरह ओपन होगी क्लोज होगी, और ग्रीन कैंडल किस तरह ओपन होगी क्लोज होगी। बेसिकली कैंडल स्टिक को OHLC वैल्यू में इसलिए देखा जाता है ताकि आप जो कैंडल स्टिक है उसके जरिए करंट प्राइस को मेजर कर सकें, कि एक कैंडल जो क्लोज हो रही है किस प्राइस पे क्लोज हो रही है और किस प्राइस पे ओपन हो रही है, और इसका हाई कौन सी प्राइस पे लगा था, लो कौन सी प्राइस पे लगा था। जब आपको ये चीज पता चलेगी OHLC वैल्यू के जरिए, तो ही आप अदर कैंडल्स के जरिए प्राइस का जो है ना अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस कौन से पॉइंट पे इस वक्त खड़ी है। तो अभी यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक्स हैं इनको मजीद देखें, एक चीज याद रखना, कैंडल स्टिक जो होती हैं इनका बिहेवियर मैटर करता है, ठीक है। इनके नाम मैटर नहीं करते। आपने वो जो आज तक सीखी है बेसिक चीजें, आप उनको छोड़ दें, ठीक है। शूटिंग स्टार, हैमर, डॉजी, ये सब नाम आपने नहीं याद रखने, आपने बिहेवियर को देखना है। आगे जाके मुख्तलिफ मैं आपको सिखाऊंगा कैंडलस्टिक के बारे में कि कैंडल्स का बिहेवियर कैसे रीड किया जाता है। अभी फिलहाल ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ताकि जो बिगनर्स हैं, जो नए लोग हैं, वो समझ सकें कि कैंडलस्टिक का एक्चुअल में रोल क्या होता है मार्केट के अंदर। तो ओपन और क्लोज जो मार्केट है, बॉडी के जरिए आप उसको मेजर करेंगे। कैंडल की बॉडी आपको बताएगी कि ग्रीन कैंडल डाउन साइड ओपन हुई है और अप साइड क्लोज हुई है। इसी तरह रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल हमेशा अप साइड से ओपन होगी और डाउन साइड पे क्लोज होगी, यानी इसका जो ओपन प्राइस है वो अप साइड होगी हमेशा। बॉडी का जो टॉप होगा वो इसका ओपन प्राइस होगा, और बॉडी का जो डाउन साइड होगा, ठीक है, वो इसका क्लोज प्राइस होगा। तो इसी तरह से जो सेल साइड है वो हमेशा अप से डाउन क्लोज होगी, और जो बाय साइड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, वो डाउन से अप साइड क्लोज होगी।
थोड़ा सा इसको हम चार्ट पे रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा कैंडलस्टिक में आपको समझ आती है नहीं। पहले हम ये 4-5 कैंडल्स हैं इनको समझ लेते हैं कि इनमें हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग क्या रही कैंडल्स की। तो ये जो ग्रीन कैंडल है इससे हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ-कहाँ थी। तो हमें यहाँ से टूल उठा लेता हूँ, ठीक है? डायरेक्ट इस टूल को हम लगाएँगे। ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये जो इस कैंडल की विक है, ये हमारा इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है, सॉरी लो प्राइस है, ठीक है? कि ये जो कैंडल है ये आपकी इस पॉइंट तक लो आई थी। तो हम यहाँ एक लाइन लगा देते हैं। इस लाइन से हमें पता चलता है, मज़ीद हम इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, ये जो इस कैंडल का लो है, ये कौन-सी प्राइस है? आप प्राइस भी देख लें, 1.04148, ठीक है? तो ये जो आपका इस कैंडल की जो विक है, ठीक है? जहाँ ये खत्म हो रही है डाउन साइड पे, ये इस कैंडल का लोएस्ट प्राइस है। अब सेम इसके ऊपर जो हमारे पास बॉडी का लो पॉइंट है, ग्रीन बॉडी का जो लो पॉइंट है, ये हमारा कैंडल ओपनिंग प्राइस है। यानी जो कैंडल ओपन हुई थी 1.04154 पे ये कैंडल ओपन हुई और फिर उसके बाद इसने अप डाउन जो भी मूव करना स्टार्ट किया, इसके बाद ही किया। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कैंडल हमारे पास इसकी जो बॉडी का अपर पार्ट है, ठीक है? जो सबसे टॉप का बॉडी का एरिया जहाँ पे बॉडी क्लोजिंग हो रही है, तो ये इसका क्लोज पॉइंट है। क्यों क्लोज पॉइंट है? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। मैंने जैसा आपको बताया कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो डाउन साइड से ओपन होती है और अप साइड पे क्लोज होती है। तो ये इसका बॉडी का क्लोज पॉइंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस कैंडल ने हाई कितना लगाया। अब देखें ये कितनी बड़ी शैडो इसके ऊपर बनी है, लेकिन हमने जस्ट ये देखना है ओएचएलसी वैल्यू इसकी क्या है। तो अब ये जो विक हमारे पास बनी, ये यहाँ से यहाँ तक गई, तो हमें ये पता चला कि इस कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट था 1.04214 था, ठीक है? यानी कि ये जो पूरी कैंडलस्टिक आपके सामने अब सामने आ गया, पूरा इसका एक बायोडाटा आपके सामने आ गया कि इस कैंडल ये जो कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, ये कौन-सी प्राइस पे ओपन हुई, कौन-सी प्राइस पे क्लोज हुई, कितना इस कैंडल ने लो लगाया, कितना इस कैंडल ने हाई लगाया, ठीक है? तो अब इसी के ज़रिए हम नेक्स्ट कैंडल में चलते हैं और नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं कि इसने हमें क्या रिज़ल्ट दिया। ये इसकी ओपनिंग क्लोजिंग हम दोबारा से मेजर करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा इसको हम बड़ा करते हैं ताकि आपको इसकी शैडो नज़र आ सके। अब यहाँ पे देखें, इस वाली कैंडलस्टिक की बात करें तो इसका जो लो पॉइंट है ये रहा, ठीक है? यानी कि इस कैंडल ने लो पॉइंट ये लगाया है। उसके बाद इसकी ओपनिंग, इसकी बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका ओपनिंग पॉइंट है और इसकी बॉडी जहाँ पे एंड हो रही है, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है? और नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसने हाई कहाँ लगाया है, जहाँ इसकी शैडो गई इसका हाई पॉइंट है। तो बेसिकली अब इस कैंडल का नक्शा भी हमारे सामने आ गया कि इसमें कौन-सी प्राइस पे लो लगा, कौन-सी हाई लगा, कहाँ ओपन हुई, कहाँ क्लोज़ हुई। और इसी तरह आप मुख्तलिफ जितनी भी कैंडलस्टिक हैं, चाहे वो किसी तरह की भी कैंडलस्टिक है, आप उसको ईज़िली मेजर कर सकते हैं। अब डाउन साइड की 2 कैंडल्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर जो विदाउट बॉडी वाली कैंडल्स होती हैं, ठीक है? जिनको आप डॉजी कैंडल भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं, उन नाम से आप उसको बुला रहे होते हैं, कैंडल्स का नाम ले रहे होते हैं। तो उनका भी आपको पता होना चाहिए कि जो बगैर बॉडी वाली कैंडल है, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस आपने कहाँ देखनी है। तो अब सेल कैंडल की बात कर लेते हैं, सेल कैंडल की एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर हम दूसरी कैंडल्स की तरफ चलते हैं। तो अब ये सेल कैंडल है, सेल कैंडल का मैंने आपको बताया था कि सेल कैंडल अप साइड से ओपन होती है, डाउन साइड पे क्लोज होती है और ओपनिंग क्लोजिंग इसकी हमेशा बॉडी के साथ मेजर होती है, विक्स के साथ नहीं होती। शैडो के साथ आपने मेजर नहीं करना होता अपनी क्लोजिंग को, ये हमारा बॉडी टू बॉडी होता है ओपन क्लोज, ठीक है? और रेड कैंडल हमेशा अप साइड से ओपन होती है, जहां मैं अब लाइन लगाने लगा हूं, ये हमारी जो लाइन है जी 1.04218, ये हमारा इसका ओपनिंग प्राइस है इस कैंडल का, ठीक है? रेड कैंडल की बात हो रही है और इसी रेड कैंडल की बॉडी जहां क्लोज हुई है वो डाउन पॉइंट है, ठीक है? जो कि 1.04128 है। अब ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब हमने देखना है कि इस कैंडल ने कितना हाई प्राइस लगाया, जो कि अपर शैडो से पता चलेगा 1.04224 और लास्ट में इसने लो कौन से पॉइंट पे लगाया, ये हमें पता चलेगा इस जो शैडो है इसके लो पॉइंट से 1.04095। तो ये अब इस कैंडल से हमें ये इस ओएचएलसी वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि इस कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस कौन सी थी और आगे जाके आपको ये बहुत काम आएगी क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप कैंडलस्टिक की वैल्यू को देखते हुए, उसकी प्राइस को देखते हुए नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है, कौन सी डायरेक्शन पकड़ सकती है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना। अब हम ऐसी कैंडल देखते हैं जिसकी जो है बॉडी नहीं है, जस्ट आपको देखने को मिलेगी उसकी शैडोज, ठीक है? तो यहाँ आप देख लेते हैं, ये एक हमारे पास एक देखें दरमियान में कैंडल आई है। अब इसके अंदर अगर आप इसको हम कैसे मेजर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जब कैंडल में बॉडी नहीं होती ना, इसका मतलब होता है ये इनडिसीजनल कैंडल है, यानी कि ना इसमें बाइंग प्रेशर था, ना सेलिंग प्रेशर था, ये इनडिसीजनल कैंडल बन गई, दोनों इक्वली फॉर्म हो रहे थे। तो अब यहाँ पे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा याद रखना एक ही पॉइंट पे होगी, क्योंकि इसकी बॉडी जो है एक ही पॉइंट पे आके क्लोज हो गई, जहां ओपन हुई थी वहीं क्लोज होगी, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस इसकी एक ही पॉइंट पे होगी। उसके अलावा जो हम इसमें मेजर करेंगे, कैंडल का हाई जहां लगा है वो हम मेजर कर लेंगे, ठीक है? और कैंडल का लो जो कि लोअर शैडो के ऊपर है, उसको हम मेजर कर लेंगे। तो अब ये 3 लाइन इनमें लगेंगी क्योंकि इसकी बॉडी है नहीं, जहां बायर्स आए थे वहीं सेलर्स भी आके क्लोज हो गए,
तो बाइंग सेलिंग दोनों इसका प्रेशर इक्वल रहा, जिस वजह से यहाँ कोई भी आपको बॉडी देखने को नहीं मिलेगी, जस्ट शेडोज हैं। तो इसमें हमारा ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस सेम रहेगा और अप साइड और डाउन साइड जो हमारे पास ये मैंने लाइंस लगाई हैं, ये इस कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है और लोएस्ट पॉइंट है। किसी भी कैंडल को आपने मेजर करना है, उसकी ओएचएलसी वैल्यू निकालनी है, तो आपने इसी तरह से निकालनी है कि आपने बॉडी के ऊपर ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस रखनी है और शैडोज के ऊपर अप प्राइस और डाउन प्राइस, ठीक है, यानी कि जिसका हाई और लो लगा है वो आप शैडोज से मेजर करेंगे। और दोबारा बता देता हूं, जो ग्रीन कैंडल होती है वो डाउन साइड से ओपन होती है और अप साइड क्लोज होती है, और रेड कैंडल अप साइड से ओपन होती है, डाउन साइड क्लोज होती है, ये याद रखना। ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस हमेशा बॉडी से मेजर करनी है। अब यहाँ पे इस कैंडल की भी बात कर लेते हैं जिसकी विक नहीं है, ठीक है, यानी कि डाउन शैडो इसकी मौजूद नहीं है। तो इसमें भी सेम वही चीज होगी कि इसकी डाउन प्राइस और जो इस कैंडल स्टिक ने डाउन लगाया वो भी सेम प्राइस है, जो लो पॉइंट लगाया वो भी सेम प्राइस है, और जो ओपनिंग प्राइस है वो भी सेम है। दोनों सेम रहेंगी क्योंकि इसके अंदर कोई किसी तरह की डाउन शैडो मौजूद नहीं है। और अब देखें, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग देखें तो वो इस पॉइंट पे हुई है, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग 1.04338 पे, ठीक है। तो ये इसका जो है क्लोजिंग प्राइस है, ओपन डाउन साइड से हुई, क्लोज ऊपर हुई, क्योंकि ग्रीन कैंडल है। और थर्ड देखें, अगर इसने हाईएस्ट पॉइंट कौन सा लगाया तो हम एक लाइन ऊपर लगा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था 1.04396 था। तो भाई इसी तरीके से अगर कोई कैंडल शैडो नहीं लगाती तो उसकी बॉडी की जो ओपनिंग प्राइस है, ठीक है, ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूं, वही इसकी लोएस्ट प्राइस भी होगी। और अगर कोई रेड कैंडल शैडो नहीं लगाती, ठीक है, इसमें भी देखें, यहाँ अगर आप देखें ये कैंडल, अब इस कैंडल में ना शैडो अप साइड है ना डाउन साइड है, तो इसको हमने कैसे मेजर करना है? सिंपल, इसको हमने टू ही लाइंस में मेजर करना है, क्योंकि इसका ओपन प्राइस भी ये था और हाई प्राइस भी ये था। और नीचे देखें, अगर क्लोजिंग प्राइस भी यही था इसका, ठीक है, इस कैंडल के डाउन साइड पे, और इसका लोएस्ट प्राइस भी ये था। तो जहां शैडो नहीं होगा वही इसका ओपनिंग क्लोजिंग और हाई लो दोनों पॉइंट सेम होंगे। हर कैंडल को आपने इसी तरह मेजर करना है। ये कैंडल जो है इसमें आप देखें डबल शैडो है, छोटी बॉडी है, कोई इशू नहीं। आपने सिंपल क्या देखना है, इसको ओएचएलसी वैल्यू देखना है। सबसे पहले ओएचएलसी में आता है ओ मींस ओपन। अब ये कैंडल ग्रीन है तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन कैंडल डाउन साइड से ओपन होगी, तो हम एक लाइन ओपन पे लगा देते हैं। दूसरा है एच, ठीक है, यानी इस कैंडल ने कितना हाई लगाया है, तो हम एक कैंडल एक हाई पे लाइन लगा देते हैं, हमें पता चल जाएगा इसकी हाईएस्ट प्राइस। उसके बाद एल यानी लो, लो हम देख लेते हैं, ये शैडो का जो सबसे लास्ट पॉइंट है इस कैंडल का, ये हमारा लो पॉइंट है, ठीक है, ये भी हमने मार्क कर लिया। उससे अब लास्ट है आपका क्लोज, ठीक है, क्लोज कहां हुई, तो क्लोज बॉडी क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की अप साइड पे जो बॉडी क्लोज होती है, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग प्राइस होती है। और रेड कैंडल में बार बार बता रहा हूँ, ये अप साइड से ओपन होती है, डाउन साइड क्लोज होती है। और ओपनिंग क्लोजिंग आपने बॉडी से मेजर करनी है, शैडो से मेजर नहीं करनी। शैडो आपकी हाई और लो के लिए मेजर होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा जी आज का ये लेक्चर, ठीक है, जो कि बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक के हवाले से था। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह कैंडलस्टिक से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि कैंडलस्टिक को आपने मजीद एडवांस लेवल में कैसे मेजर करना होता है, ठीक है, किस तरीके से आप एक कैंडल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसके जरिए आप पूरा चार्ट रीड आउट करेंगे और मार्केट की नेक्स्ट पोजीशन को समझ सकेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया।